से मुद्दा उठाया गया है, हरियाणा मांगे हिसाब। मैं अपने हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, वो उनसे कहना चाहूँगी, पूरे हरियाणा की तो बात बाद में करना, पहले अपने होडल विधानसभा का हिसाब तो दे दीजिए। आप बहुत हिंडनबर्ग करते रहते हैं, परंतु आपने कभी अपने विधानसभा की तरफ नज़र उठा के देखी है? आज हमारी विधानसभा बाकी विधानसभाओं के मुकाबले लगभग 50 साल जो है पीछे चल रही है विकास की दृष्टि से, जिसमें कि 30 साल उदय भान जी आपके खाते में आते हैं। 2 बार आपके पिताजी विधायक रह लिए और 4 बार आप खुद, यानी 6 योजना 30 साल। आप बताइए कि आपने क्या किया? पूरे हरियाणा की बात तो छोड़िए, अपने हलके के लिए क्या किया आपने? उन लोगों के लिए क्या किया जिनकी बदौलत आप 4 बार विधायक रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? आपके खुद के शहर और मोहल्ला, वहां जाकर देखा है कभी आपने कि किन नरकीय परिस्थितियों में जो है वहां के लोग रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? लोग गंदी नालियों और कूड़े के ढेरों पर रहने के लिए विवश हैं। आपने खुद को तो केवल जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए उत्सुक रहते हैं। गरीब किसानों की आवाज तो आपने आज तक कभी उठाई नहीं, बल्कि यमुना के किनारे की श्यामलाल देह की 400 करोड़ जमीन और हड़प ली। आपके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में क्या कहना है उदय भान जी, जरा बताइए तो सही। जब आपकी सरकार थी तो उसका प्रोजेक्ट था गांव-गांव बायोगैस। कितने बायोगैस केंद्र लगवाए, कितने बायोगैस प्लांट लगवाए, जरा हिसाब दीजिए। आप कहते हैं कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, परंतु आपने भी तो कभी किसी गरीब और दलित को रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जब मैं किसी पद पे न रहते हुए भी अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार मेले लगवा सकती हूँ, तो बताइए ये काम आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप कहते हैं कि आज की सरकार ने शिक्षा तंत्र बर्बाद कर दिया है, परंतु आपने भी तो हल्के में कोई मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। आपको तो 30 साल का कार्यकाल मिला था। सरकार के हिसाब बाद में मांगिए, पहले अपने हल्के का हिसाब दीजिए। अपनी उपलब्धियों के बारे में आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। आपने अपनी इस रिजर्व सीट को दादा दलाई की जागीर बना के रखा हुआ है और क्षेत्रवासियों को केवल वोट बैंक के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं आप कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं होती। आप बताइए, आपने खिलाड़ियों के लिए कितने स्टेडियम बनवाए अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को आज तक कितना प्रोत्साहन दिया? जब मैं किसी भी पद पे न रहते हुए बाढ़ पीड़ित जो गांव है उनमें फॉगिंग करवा सकती हूँ और अपने क्षेत्र के युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहन दे सकती हूँ, तो आप तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के इतने ऊंचे पद पे हैं। आप बताइए यह काम आपने क्यों नहीं किया अब तक? आपकी तो बस नायर साहब के साथ सेटिंग है कि बारी बारी से विधायक बन के आ जाते हैं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार मैं आ जाता हूँ, और क्षेत्रवासियों को एक साजिश के तहत लूटने का काम आप कर रहे हैं। हाँ, क्या कहा था आपने हमारे देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीश धनखड़ जी के बारे में कि टूटी खाट और झुका जाट किसी काम के नहीं होते। आप तो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं। मुझे तो लगता है आप संविधान के रक्षक नहीं, भक्षक हैं। आपको तो जो है गरिमा, किसी पद की गरिमा क्या होती है, मान मर्यादा क्या होती है, आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से कहती हूँ, कृपया वे श्वेत पत्र जारी करके अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाएं। आज होडल की जनता आपसे हिसाब मांग रही है। मैं अपील करना चाहूंगी, चुनावों की तैयारी में जितने भी प्रत्याशी लगे हुए हैं, यदि वे होडल की जनता से प्रेम करते हैं, चाहे वो हरिंदर जी हैं, चाहे ममता जी हैं, चाहे कनकलता जी हैं, चाहे जो है वो जेजेपी के या इनेलो के से प्रत्याशी हैं, यदि होडल की जनता से प्रेम करते हैं
तो आज अपने होडल विधानसभा का हिस्सा मांगिए इनसे कि इन दोनों विधायकों ने क्या किया अपने क्षेत्र के लिए आज तक।